लोकसभा में गुरुवार यानी 27 मार्च को अमित शाह ने कई मुद्दों पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के लिए ऐसी बातें कहीं कि पूरे सदन में जमकर ठहाके लगे। उन्होंने पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर उठे सवाल पर कहा कि पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर जो डेटा राहुल गांधी ने पेश किया वो सरकार का डेटा नहीं बल्कि एक NGO का डेटा है। सुनिए अमित शाह ने और क्या कहा। एक सदस्य ने मान्यवर एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी NGO ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो NGO का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी NGO का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह ये आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया था। जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिया। संसद में जब शाह सहकारिता पर चर्चा कर रहे थे तभी कांग्रेस के कई नेता सवाल उठाने लगे। इसके बाद शाह ने कहा, राहुल गांधी संसद में नहीं है तो काहे को बोलते हो। शाह ने सहकारिता को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन कोष को लेकर भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। सुनिए क्या कहा। ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अबे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमिटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमिटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भी चर्चा के बाद बहुमत के साथ पास हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।